मुख्यमंत्री जायजा लेने पहुंचे हुए हैं और जो तमाम तैयारियों का अंतिम स्तर है वो मुख्यमंत्री यहां पर न केवल देख रहे हैं बल्कि ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इस आयोजन की जो तैयारियां हैं उसका चार्ट रूट तैयार किया गया है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री इस मंच से नीचे उतरेंगे तो हमारी कोशिश भी होगी कि उनसे हम बातचीत करें और ये अंतिम स्तर की जो तैयारियां हैं उस पर तो बातचीत होगी ही, साथ ही साथ जो अहम जो मुद्दा इस अधिवेशन का है 2023 चुनाव जिन राज्यों में होने हैं उसकी रणनीति तैयार करना, साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव का एक रोड मैप तैयार करना। इन दोनों विषयों के साथ साथ देश की जो आंतरिक चुनौतियां हैं, जो राजनीतिक सामाजिक न्याय के समीकरण है, उन तमाम पहलुओं पर भी बातचीत होगी। कोशिश इस बात को लेकर की जाएगी कि जब अधिवेशन खत्म हो और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अपने अपने राज्यों में पहुंचे तो उस योजना, उस रोड मैप का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर किया जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ संगठन के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त जायजा ले रहे हैं। तस्वीरों की जगह दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मंच की व्यवस्था किस तरीके से तैयार की गई है अधिवेशन के नजरिए से। मुख्यमंत्री से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री फिलहाल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आयोजन की दिशा होगी। यही वो मुख्य मंच है जहां से तमाम जो नेता होंगे उनकी मौजूदगी होगी और ये नेताओं का संबोधन भी इसी मंच से होना है। मुख्यमंत्री नीचे उतरने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत हो सके। बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा तमाम नेताओं का यहाँ पर होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उतर रहे हैं। जो जायजा है अधिवेशन की तैयारियों का वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से करने वाले हैं। सर एक मिनट बात कर लें, किस तरीके से अंतिम तैयारी तो अंतिम चरण में है, सारी व्यवस्था हो चुकी है और मेहमान भी आने लगे हैं। अध्यक्ष जी आ चुके हैं, उनके साथ साथ वेणुगोपाल जी, दिग्विजय सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, सारे लोग अब आना शुरू हो गए हैं। कल अधिकांश लोग आ जाएंगे। 2023 और 2024 का रोड मैप क्या अधिवेशन देगा सर? निश्चित रूप से, क्योंकि देश के और दुनिया की निगाह यहाँ छत्तीसगढ़ और रायपुर में लगी हुई, क्योंकि राष्ट्रीय महाधिवेशन यहाँ हो रहा है। एक तो तस्वीर आज दिन भर देखने को मिली, उस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, ये तो मतलब इस स्तर पे उतर के कोई कार्रवाई करेगा इसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। अंतिम स्तर का जो जायजा है वो लेने की कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त कर रहे हैं। जो बड़ी बात, जो सवाल आपने किया था अभितोष की, दिल्ली में जो हुआ दिन भर जो सियासत उस मुद्दे को लेकर गरमाती नजर आई, उसे लेकर मुख्यमंत्री दो टूक कह रहे हैं कि इस स्तर पर देश की राजनीति जाएगी, इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। फिलहाल भूपेश बघेल अधिवेशन स्तर पर है। कल सुबह 9 बजे से अधिवेशन शुरू होना है और एक बात बातचीत में और जो महत्वपूर्ण निकलकर सामने आई है वो ये है कि इस अधिवेशन से आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा तय होगी। दरअसल 2023 का चुनाव और 2024 का आम चुनाव जो होना है उसका रोड मैप ये अधिवेशन तय करेगा। अभितोष बिल्कुल। आशीष, एक चीज और मैं यहाँ पर समझना चाहूंगा कि जो व्यवस्था जो आखिरी दौर में यहाँ पर थी अब वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। जो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मीटिंग की व्यवस्था है वो किस तरीके से, वो शेड्यूल क्या सामने आ चुका है और कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पर है इस पंडाल के अंदर और कार्यक्रम स्थल के अंदर? देखिए, ये जिस जगह पर हम खड़े हैं दरअसल यही मुख्य मंच होगा, यही मुख्य पंडाल है और इस मुख्य पंडाल में तकरीबन 15,000 जो डेलीगेट्स कांग्रेस पार्टी के पूरे देश भर से आ रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था की जा रही है। अलग अलग कैटेगराइज यहाँ पर तय किए गए। ये बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं। जो सीनियर्स डेलीगेट्स हैं कांग्रेस पार्टी के वो पहली और दूसरी पंक्ति में बैठेंगे और उसके बाद जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं उसके बाद के पंक्ति में उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। तकरीबन 15,000 लोग आ रहे हैं तो इस लिहाज से शहर के पूरे होटलों को कांग्रेस पार्टी ने बुक कर रखा है। 7,000 कमरे बुक कराए गए होटलों में, लेकिन ये काफी नहीं थे तो इसके लिए हॉस्टल्स,
कुछ बिल्डर्स के जो खाली फ्लैट्स थे वहां पर उनके रुकने की व्यवस्था कराई गई है और तमाम लोगों की मौजूदगी कल इस जगह पर होगी। अधिवेशन की शुरुआत होगी और आज जयराम रमेश जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिवेशन की रूपरेखा बता रहे थे, उससे यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी एक नई आक्रामक तेवर के साथ उतरेगी और देश की जिस तरीके से सियासत इस वक्त चल रही है उसका हल ढूंढने की भी कोशिश कांग्रेस पार्टी इस अधिवेशन के जरिए करती नजर आएगी। बिल्कुल। आशीष, ये कहा जा सकता है कि कुछ जो मुद्दे जो पहले से तय थे जिस पर यहां पर बातचीत होनी थी, उसके साथ साथ अब आज का जो मसला है जो गिरफ्तारी का, उसको लेकर भी बातचीत अब हो सकती है और जो ईडी की छापेमारी हुई जिसको लेकर लगातार कांग्रेस भी हमलावर रही, वो मसले भी हैं जिन पर बातचीत होगी। रणनीति के साथ साथ इन पर भी बातचीत होगी, ये भी स्पष्ट है। देखिए, जाहिर तौर पर रणनीति के साथ बातचीत तो होगी ही। दरअसल पिछले दिनों जब ईडी का छापा छत्तीसगढ़ के नेताओं के घरों पर पड़ा था, तब भी ये सवाल उठा था कि अधिवेशन को एक तरीके से डीरेल करने की कोशिश केंद्र की सरकार कर रही है। न केवल डीरेल बल्कि अधिवेशन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ये आरोप तमाम कांग्रेस के नेताओं ने भी लगाया था। हाँ। लेकिन आज परिस्थितियां थोड़ी एक कदम आगे जाकर बढ़ती नजर आई जब पवन खेड़ा की अरेस्टिंग एक अप्रत्याशित तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर की गई। तब कांग्रेस पार्टी और भी ज्यादा आक्रामक हुई और भी ज्यादा मुखर होकर केंद्र के इस रवैये को कोसने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की। एक तरीके से बड़ा आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की ईडी की कार्रवाई के दौरान जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था, आज की कार्रवाई ने उस पर मुहर लगा दिया है। तो ये जो सियासत की जो टकराव की स्थिति हम देख रहे हैं, दरअसल ये शुरुआती स्तर नहीं है। 2024 के चुनाव तक लगातार इस बात की कोशिश की जाती रहेगी कि जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं उन्हें किस तरीके से टारगेट किया जाए। ये भी एक बड़ा एलिगेशन कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आया था। फिलहाल अधिवेशन की शुरुआत हो रही है, अंतिम स्तर की तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे हैं। लेकिन जो सवाल आपने किया, उस सवाल का जवाब फिलहाल यही है कि अगले 3 दिनों तक कांग्रेस जो यहाँ पर बैठकर विमर्श करेगी अलग अलग मुद्दों पर, हाँ। उस विमर्श के बाद बीजेपी जो कि रूलिंग पार्टी है केंद्र में, उसका सियासी पलटवार कांग्रेस की रूप में निकालकर सामने आएगी। उसका हल ढूंढने की कोशिश अधिवेशन के जरिए ही एआईसीसी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, वो करती नजर आ सकती है। बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इन तमाम तस्वीरों के लिए, और मुख्यमंत्री से आपने बातचीत भी वहां पर की। तो कल से रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो जाएगा। मेहमान यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, बहुत से मेहमान पहुंच गए और कुछ मेहमान कल भी पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद फिर किस तरीके से यहां पर रणनीति बनेगी वो देखना होगा। 2 से 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। अगले 3 दिन वहां पर व्यस्त रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।